भी कोई आवश्यकता नहीं है, पुस्तकों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, विद्यालयों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उस बालक के लिए सिर्फ प्रकृति ही महत्वपूर्ण है। यानी बालक अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकृति के द्वारा ही सीख सकता है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जो प्रकृति ही है उसी के द्वारा बालक सब कुछ सीख लेगा और प्रकृति ही उसकी सबसे अच्छी शिक्षिका है। यानी उसे बालक को किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, वह प्रकृति के माध्यम द्वारा ही सब कुछ सीख लेगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा बालक के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि बालक शिक्षा के लिए होना चाहिए। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा बालक के लिए ना हो करके बालक शिक्षा के लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रकृतिवाद ने कैसी शिक्षा पर बल दिया है? उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि जो बालक की शिक्षा होनी चाहिए उसकी रुचि, क्षमता और उसके स्वभाव को ध्यान में रख करके देना चाहिए। यानी जिस प्रकार का बालक है, अगर बालक को किसी चीज़ में रुचि है और जिस प्रकार की उसकी क्षमता है उसी के अनुसार उसे शिक्षित करना चाहिए। प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में जो बालक की स्वतंत्रता, यानी प्रकृतिवादी ने बालक की संपूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया है। प्रकृतिवादियों को मानना है कि यदि बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी तभी उसका समुचित विकास हो पाएगा। यानी उन्होंने ये बोला है कि बालक पर किसी प्रकार की पाबंदी ना लगाई जाए, उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि उसे कोई भी ना रोका जाए ना टोका जाए, वो प्रकृति के द्वारा हर चीज़ स्वयं सीख जाएगा, हर चीज़ उसे प्रकृति के द्वारा ही समझ में आ जाएगी। प्रकृतिवादियों ने पुस्तकीय शिक्षा का बहिष्कार किया है। यानी उनका ये मानना है कि पुस्तक में लिखी हुई चीज़ें बालक को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, उसका कोई भी फायदा या उपयोगी, वो ऐसी चीज़ें पुस्तकों में जो लिखी हुई चीज़ें वो बालक के लिए कोई उपयोगी नहीं होती हैं। क्योंकि प्रकृतिवाद का मानना है कि बालक के मस्तिष्क में बाहर जो ज्ञान है उसको बाहर से आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते हो। यानी कि प्रकृतिवाद ये बोलता है कि आप पुस्तकों में लिखा हुआ जो भी कुछ ज्ञान है उसे बालक के मस्तिष्क में आप जबरदस्ती नहीं ठूस सकते हो। यानी कहने का मतलब है, प्रकृतिवादियों का कहने का मतलब है कि बालक को स्वयं सीखने दो। यानी वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वयं ही सब कुछ सीख जाएगा, उसे जबरदस्ती कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृतिवादी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित माना गया है, जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो बाल केंद्रित माना गया है। और प्रकृतिवाद ने अपने शिक्षा दर्शन में बालक या शिक्षार्थी को ही महत्वपूर्ण माना है। यानी प्रकृतिवादियों ने बालक को ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उनका ये भी मानना था, इनका ये भी कहना था कि अगर किसी बालक को पाठ्यक्रम चाहिए तो उसे स्वयं ही अधिकार दे दो कि वो उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम यानी निर्धारण करने का अधिकार बालक को ही दे दो। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, क्योंकि जो प्रकृतिवाद है वो भौतिक जगत में विश्वास करता है, वो प्रत्यक्ष जगत में विश्वास करता है, इसीलिए वह बालक की वर्तमान आवश्यकताओं पर बल देता है। और इस कारण उसने बोला कि जो बालक का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसके जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरी करती हों और उसके जीवन को, वर्तमान जीवन को और भावी जीवन को सुखमय बना सकें। प्रकृतिवादी शिक्षा में जो विद्वानों ने अपने अलग अलग पाठ्यक्रम दिए। कमीशन ने क्या किए? सभी विषयों को उसमें सम्मिलित कर दिया। उन्होंने बोला कि सारे विषय रखिए। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने पाठ्यक्रम में मानव जीवन की क्रियाओं को जोड़ करके पाठ्यक्रम को 5 वर्गों में बांट करके उन्हीं के हिसाब से जो है पाठ्यक्रमों को, उसमें विषयों को सम्मिलित कर दिया। यानी कुछ जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित था, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित था, तो इन सारी चीज़ों से था। तो स्पेंसर ने 5 भागों में बांट करके सभी विषयों को सम्मिलित कर दिया। हक्सली ने अपने पाठ्यक्रम में अपने ही दृष्टिकोण से सुझाव रखे। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में क्या रखे? सांस्कृतिक विषयों को अधिक प्राथमिकता दी और जो उनके भौतिक विषय थे उनको उन्होंने कम प्राथमिकता दी। यानी हक्सले ने सांस्कृतिक विषयों पर अधिक बल दिया, उसके बालक के विकास के लिए सांस्कृतिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया और भौतिक विषयों पर कम बल दिया। प्रकृतिवादियों ने परंपरागत शिक्षा प्रणाली को विधियों को बिल्कुल भी अस्वीकार किया है। उनका मानना है कि जो पुराने समय से चलती आ रही रटने की प्रक्रिया है उसको प्रकृतिवादी बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका मानना है कि बालक को स्वयं के अनुभव द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्वयं सीखने देना चाहिए। उसे जबरदस्ती किसी भी चीज़ को रटवा करके उसके मस्तिष्क में नहीं भरना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने
करके सीखने, अनुभव के माध्यम द्वारा, खेल विधि आदि के द्वारा बच्चों में ज्ञान के यानी ज्ञान के अनुभव को इन विधियों द्वारा यानी शिक्षण की इन विधियों को उपयोग करने का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षण की और कौन कौन सी विधियां बताई थी? स्काउटिंग होनी चाहिए, भ्रमण होना चाहिए, यात्राएं इत्यादि होनी चाहिए। यानी प्रकृतिवादियों का मानना था कि बालक को प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए, यानी भ्रमण में ले जाया जाए तो वो बालक उस जगह को देख करके ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम द्वारा ज़्यादा अच्छी तरीके से उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में सीख सकेगा। प्रकृतिवादी के अंतर्गत शिक्षक को कोई बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रकृतिवादी में क्या माना गया है, जो प्रकृति ही है वही बालक की सबसे अच्छी शिक्षिका है। इसीलिए प्रकृतिवादियों ने शिक्षक को इतना महत्व नहीं दिया है। उनके लिए जो सब कुछ है वो बालक है, और उन्होंने ये माना है कि जो प्रकृति है वही बालक की सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है, यानी प्रकृति से अच्छा बालक को कोई भी नहीं सिखा सकता है। और ये मानते हैं प्रकृतिवाद कि बालक प्रकृति के माध्यम द्वारा ही अपना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेगा। प्रकृतिवाद शिक्षक के बारे में सिर्फ इतना बोलते हैं, वो सिर्फ इतना बताते हैं कि वह इतना कर सकता है कि बालक के लिए केवल ऐसा वातावरण और परिस्थितियां तैयार कर सकता है जिससे कि बालक बाकी के काम स्वयं सीख ले, अपने स्व अनुभव द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्वयं सीख ले। क्योंकि प्रकृतिवाद क्या करता है, बालक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, उसके लिए बालक सबसे महत्वपूर्ण है। यह दर्शन बालक की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप ही उन्हें शिक्षित करना चाहता है। यानी प्रकृतिवाद का मानना है कि आप बालक की रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी इच्छाओं, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार आप उसे शिक्षित करो। इस प्रकार प्रकृतिवादी एक प्रकार से क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। उसका मानना है कि बालक महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम। यानी प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी बालक की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, यानी उनका कहना था कि बालक को पूर्ण रूप से आप जो है स्वतंत्रता दीजिए, जिससे उसका संपूर्ण विकास हो सके। क्योंकि उनका मानना था कि यदि आप उसे कठोर अनुशासन में रखोगे तो उसके अंदर पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए बालक को आप बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, उसे जो कुछ भी सीखना होगा वो अपनी प्रकृति के माध्यम द्वारा सीख लेगा। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बच्चों को दंड भी नहीं देना चाहिए। यानी प्रकृतिवादी पूर्ण रूप से बालक की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के पक्षधर में थे। उनका बोलना था कि आप ना बालक को कोई दंड मत दो, उसे कठोर अनुशासन में मत रखो और उसे बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो। अगर उससे कोई गलती होगी तो उसे जो है प्रकृति अपने आप स्वयं ही दंड दे देगी, उसे स्वयं ही समझा देगी कि वो कहाँ पर गलत है और कहाँ पर सही है। मान लीजिए कोई बालक पेड़ पर चढ़ रहा है और पेड़ से फिसल के गिर गया, तो उसको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मुझे पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। यानी प्रकृति ने उसे समझा दिया। मान लीजिए कोई बालक है, उसे ये पता नहीं है कि आग से जल जाते हैं, अब वो आग में हाथ डालेगा और जल जाएगा, तो आगे से फिर वो आग में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि मैं आग से जल जाऊंगा। तो प्रकृतिवादियों का यही मानना था कि आप बालक को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, उसे पूरी स्वतंत्रता दीजिए कि वो प्रकृति के माध्यम द्वारा सब कुछ स्वयं ही सीख जाए। क्योंकि प्रकृति ही ऐसी शिक्षिका है जो बालक को पूर्ण रूप से यानी पूर्ण ज्ञान अच्छे तरीके से उसे समझा सकती है, सिखा सकती है, और प्रकृति के अलावा उसे और कोई ठीक ढंग से समझा नहीं सकता। तो बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम द्वारा, इंद्रियों के माध्यम द्वारा स्वयं ही प्रकृति से सब कुछ सीख जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रकृति।